हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से AIPMT 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन दिए हैं और फिर उनका सॉल्यूशन है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनको सॉल्व करिए और फिर आंसर से मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, a rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at the distance D from each other. The center of mass of the rod is at X from A. The normal reaction on A is, चार ऑप्शन है A, B, C and D. Second question है, a mass M moves in a circle on a horizontal smooth plane with velocity v0 at a radius r0. The mass is attached to string with passes through smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally M moves in a circle of radius r0 by 2. The final value of kinetic energy is, ये तो फोर ऑप्शन हैं इसके A, B, C एंड D. थर्ड क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स ईच ऑफ मास M एंड रेडियस R आर प्लेस्ड एज shown. Consider an axis XX which is touching two cells and passing through the diameter of the third cell. Moment of inertia of the system consisting of the three spherical cells about x-axis is, ये फोर ऑप्शन है A, B, C एंड D. फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट मास M and M1 and M2 are placed at opposite ends of the rigid rod of length L and negligible mass. The rod is set to rotate about an axis perpendicular to it. The position of P on this rod through which axis should pass so that work required to set rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum is given by, फोर ऑप्शन है A, B, C एंड D. फिफ्थ क्वेश्चन है, ए फोर्स F अल्फा I कैप 3 + 3 J कैप + 6 K कैप acting at point R 2 I कैप - 6 J कैप - 12 K कैप. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved is, चार ऑप्शन A, B, C एंड D. सिक्स्थ क्वेश्चन है, an automobile moves on a road with a speed of 54 km/h. The radius of its wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg/m². If wheel is brought to rest in 15 seconds, the average torque transmitted by its brake will be, ये फोर ऑप्शन है A, B, C एंड D. अब इनको हम वन बाय वन सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, a rod of weight W is supported by two parallel naves A, B is in equilibrium in horizontal position. The naves are at distance D from each other. The center of the mass of the rod is at x distance from the A. The reaction at A is Wx upon D, Wd upon x, Wd minus x upon x, Wd minus dx upon D. ये एक रोड है, ये दो नीव्स पे की है, हॉरिजॉन्टल है, ये A है, दिस इज B. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पे A से, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड है, और इन दोनों की डिस्टेंस जो है D है.
दिस इज डी। ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे इसका पूरा वेट एक्ट करेगा, जो एक्स से, यहाँ से ए से एक्स डिस्टेंस पर है। ये मान लिया कोई पी पॉइंट है। अब रिएक्शन एट ए, मान लिया रिएक्शन एट ए इज आर ए, रिएक्शन एट बी इज आर बी। ये इक्विलिब्रियम में, इसलिए मोमेंट किसी भी पॉइंट पर मोमेंट जो है, मोमेंट ऑफ फोर्सेस का कॉम्बिनेशन विल बी ज़ीरो। तो हम मोमेंट एट बी, मोमेंट ऑफ फोर्सेस एट बी, विद रेस्पेक्ट टू बी, आर का मोमेंट होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हम माइनस में लेते हैं, आर ए इंटू डी, ये माइनस का होगा। डब्लू जो इसका वेट है, उसका मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको प्लस का लेंगे। डब्लू, ये डिस्टेंस जो होगी ये डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स, और आर बी, क्योंकि यहीं से जिस पोजीशन से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं, वो बी पर है, तो इसकी डिस्टेंस ज़ीरो। ये इसका फॉर इक्विलिब्रियम दिस मस्ट बी ज़ीरो, या माइनस आर ए डी प्लस डब्लू डी माइनस एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, या आर ए इंटू डी इज इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स, आर ए इज इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स बाई डी। तो आर पे, आर ए पर जो रिएक्शन होगी डब्लू डी माइनस एक्स डी अपॉन डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास एम मूव्स इन ए सर्किल ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन विद वेलोसिटी v at a radius r0. The mass is attached to the string which passes through the hole in as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r by 2. The final kinetic energy is, ये एक मास है, इससे बंधा है, मान लिया इस टाइम इसमें ये स्मूथ हॉल है और ये रेडियस r0 पर घूमता है। अब हमने इसकी जो टेंशन, जो रॉप है, इसमें बढ़ाई, मान लिया हमने एक्स्ट्रा टेंशन F दी, तो इस पर फोर्स जो लगेगी वो F विल बी दिस डायरेक्शन, और ये जो है इसकी रेडियस कम रेडियस पे, यानी कि r/2 रेडियस पे ये घूमने लगता है। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ये यहाँ पे है, ये O पॉइंट है और ये मान लिया P पॉइंट पर है, तो इस पर जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मास, डायरेक्शन of force applied is P to O, position vector of mass with respect to axis of rotation, वो है O to P। तो फोर्स और जो हमारी जो पोजीशन वेक्टर में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा,
angle between position vector and applied force is equal to 180 degree. तो torque provided R cross F या R into F sin 180 degree is equal to 0. कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क प्रोवाइड नहीं की गई है, हैंस नो टॉर्क provided, hence angular momentum will be conserved. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये सर्किल था, ये रेडियस r है, इसका r0 है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी मान लिया वेलोसिटी v0 है जो टेंजेंशियल होगी और मास इसका m है। तो L1 will be R0 क्रॉस mv0, R0 और v0 में जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो mvr0 sin 90 1 होता है, तो ये होगा mvr0 v0 r0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2, अब ये इसका जो रेडियस कम हो गया है r/2 किसी इंस्टेंट पर मान लिया इसकी वेलोसिटी वेक्टर v1 है, तो एंगुलर तो L2 सिमिलरली हो जाएगा mv1 r/2 sin 90 या mv1 r/2। अब जो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो L2 इज इक्वल टू L1 या mv1 r/2 इज इक्वल टू mv0 r0। तो v1 m से m क्रॉस हो जाएगा, r से r क्रॉस हो जाएगा, ये 2v0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो होगी, फॉर्मूला होता है हाफ mv² 1/2 m इंटू 2v0 का स्क्वायर या 1/2 m इंटू 4v0 का स्क्वायर टू 2m v0 का स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 2m v0 का स्क्वायर। तो दिस इज द C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 आइडेंटिकल spherical cells each of mass m and radius r is placed considering axis
x-axis which is touching two cells and passing through the diameter of the third cell, moment of inertia of the system consisting spherical cell about x-axis. ये सपोज A सेल है, ये B सेल है, ये C सेल है. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं, 11/12 mr², 3 mr², 16/5 mr², 4 mr². तो जो IA है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेल A अबाउट एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of cell A about x-axis. IA ये डायमीटर से जाता है, तो डायमीटर पे होता है 2mr². अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया of cell B and C about x-axis. B ये सेल है, इसके टेंजेंशियल x-axis जाता है. सपोज ये B सेल है, तो इसका सेंटर के अलोंग जो डायमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² ये ऐड कर देंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B IB अबाउट x-axis ये होगा 2/3 mr² प्लस m इंटू d = r d². ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ये होगा 2/3 mr² प्लस m, d की वैल्यू r है, mr². ये हो गया 2 + 3 mr² या 5/3 mr². सिमिलरली IC, क्योंकि ये भी टेंजेंशियल से जाता है, 5/3 mr². तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x-axis वो होगा IA प्लस IB प्लस IC. IA है 2/3 mr², IB है 5/3 mr² एंड IC है 5/3 mr². इसको हम IXX से डिनोट कर दें, तो IXX विल बी, LCM 3 आया, 2 + 5 + 5 mr² या mr². 12/3 mr², ये गया 4 mr². तो जो x-axis के अलोंग जो अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 4 mr². D इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है point masses m1 m2 are placed at opposite ends of the rigid rod of length L and negative mass. The rod is said to rotate about an axis perpendicular to it. The position of P on this rod which the axis should pass so that work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum is given by. एक रोड दिखाई है, ये रोड मान लिया ए बी रोड है, इसके 2 पॉइंट, ये मासलेस है और ये 2 पॉइंट हैं। यहाँ पे हमें एक पी की पोजीशन बतानी है जबकि इसका मिनिमम वर्क टू रिक्वायर्ड। तो वर्क डन shall be converted in rotational kinetic energy. Kinetic energy, rotational kinetic energy half I omega square, अगर इसको W से डिनोट करें W. For minimum value of W, I should be minimum. I is minimum about an axis passing through center of mass. Hence, P is center of mass. अब ये P जो है ये ए बी रोड है, यहाँ पे एक मास m1, यहाँ पे एक मास m2 and P is the center of mass. This is x, AP is x और ये लेंथ है L. अगर ये x 0 पर है, x is 0, this is x and this is L. x is equal to L और यहाँ x is equal to x. तो mx m1 x1 प्लस m2 x2, तो m होगा टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू L या 0 प्लस m2L m2L। तो x की वैल्यू आ जाएगी m2L बाई m1 प्लस m2। ये जो है x को हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू m2L बाई m1 प्लस m2। तो जो पोजिशन ऑफ P m2L बाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स F alpha I cap plus 3 J cap plus 6 K cap acting at position R 2 I cap minus 6 J cap minus 12 K cap. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. A alpha equal 0.1 minus 1 2 0 and 1. Torque is equal to dl by dt, torque external. So for conservation of
of angular momentum torque external must be 0. टॉर्क एक्सटर्नल होता है R क्रॉस F, यहाँ R है 2i माइनस 6j माइनस 12 k कैप, 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12 k कैप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टॉर्क एक्सटर्नल इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें आई कैप जे कैप के कैप 2 माइनस 6 माइनस 12 अल्फा 3 6। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आई माइनस 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 12 माइनस जे 2 इंटू 6 माइनस 12 इंटू अल्फा प्लस के कैप 2 इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू माइनस 6, this must be 0. I cap minus 36 plus 36 plus minus j cap 12 plus 12 alpha plus k cap 6 plus 6 alpha। इसको 0 को हम लिख सकते हैं 0 i cap प्लस 0 j cap प्लस 0 k cap। इनका कंपैरिजन कर दें तो k का अगर k से करें तो 6 प्लस 6k इज इक्वल टू 0 या 6 प्लस 6 अल्फा 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू जो है माइनस 1, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.45 meter. The moment of inertia of the wheel about its axis of rotation 3 kg meter square. If wheel is brought to rest in 15 seconds, the average torque transmitted by its brake to the wheel is 6.66, 8.58 into 10.86 and 2.6 kg meter square second per second square. एक व्हील है, इसकी स्पीड जो है v 54 किलोमीटर पर आवर।
ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। इसको ब्रेक लगाए, इसको 15 सेकंड में रोक देना है। तो सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू निकालें। v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर या 54 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड। दो जीरो से दो जीरो कट जाएं। 54 इंटू 10 बाई 6 इंटू 6, ये आ गया 50। 90 बाई 6, 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी रेडियस दी है 0.45 मीटर। फॉर नो स्लीपिंग ओमेगा आर, या इसको ओमेगा 0 से डिनोट कर लेते हैं, ओमेगा 0 आर इज इक्वल टू वी। ओमेगा 0 इंटू 0.45 इज इक्वल टू 15, या ओमेगा 0 इज इक्वल टू 15 बाई 0.45। इसका डेसिमल हटाएं तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें, 15 थे। ये 100 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। इसका टॉर्क निकालने के लिए आई अल्फा, आई हमें दिया है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, क्योंकि स्टॉप हो जाता है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज 0, दिस इज 100 बाई 3 प्लस अल्फा इंटू 15, या 15 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 100 बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 100 बाई 3 इंटू 15। ये आ गया माइनस 20 बाई 23/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन सो की रिटार्डेशन है। I is 3 kg मीटर स्क्वायर। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। रिटार्डिंग टॉर्क है 3 इंटू 20/9, या 20/3, या 6.66 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो 6.66 इंटू 6.66 kg मीटर। तो दिस kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।